द्रोणाचार्य हैं तो फिर कोई अच्छे से नहीं होगी। हमारे महाराज शरीफ जी के अग्निहोत्री जी वो स्पष्ट रूप से बतावें कि हम कहां तक पहुंचे हैं और क्या। निगम परिवार के समस्त सदस्य, दोस्तों, हमारा प्रोग्राम 8 तारीख से कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि ये जो मोर्चा बैठा है आपके सामने, इसका कोई ऐसा स्वार्थ नहीं है। आगे बढ़ते हुए जिस प्रकार से हमारे प्रबंध निदेशक महोदय ने हम लोगों को शासन में मीटिंग तक पहुंचाया, बहुत दुख होता है दोस्तों। हमारे समाज में अनेक प्रकार की सोच रखने वाले व्यक्ति होते हैं कि अगर इस क्षेत्र निगम को दीमक की तरह चाट रहे हैं, इस हद तक चाट रहे हैं जिसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। वहीं पर क्षेत्र निगम के कर्मी कार्मिकों के विषय में संस्थानों में पहुंचने के बाद आप ये पाएंगे कि हम अपने कर्मचारी को पैसा तो देना चाहते हैं, लेकिन कर्मचारी लोग का भी कुछ अपना, श्रमिकों का भी अपने जो इसके कार्मिक है इनका भी एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमको सेतु निगम को जब पैसा हम देंगे तभी तो सेतु निगम हमको पैसा देगा। सेतु निगम का कोई कुआं तो है नहीं, इस पे भी दे रहे हैं और ये सेतु निगम भी बचा रहे हैं। सेतु निगम जैसे अभी एक बार प्रबंध निदेशक महोदय से वार्ता हुई थी कि साहब हमको भी तो डीए नहीं मिल रहा है, ये हमारे प्रबंध निदेशक महोदय ने ये चीज कही थी। हमारे क्षेत्र के वो सुविधाएं नहीं, तमाम सारे कारण मेरे दिमाग में है कि घाटा कहां से होता है। तो दोस्तों, आज एक प्रश्नवाचक चीज जो हमारे सामने है, क्षेत्र निगम के भविष्य को संवारना, क्षेत्र निगम का भविष्य संवरेगा। तो दोस्तों, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हमारा भविष्य भी संवरेगा। मैं ज्यादा अपनी बात को आगे न बढ़ाते हुए मैं पुनः अनुरोध करना चाहूंगा, जिस किसी व्यक्ति के कानों में मेरी आवाज पहुंच रही हो, आपने वो मूल बिंदु छुआ है जिसकी आज जरूरत है। क्षेत्र निगम अगर रहेगा तब जनशक्ति निगम क्या उन्हीं के लिए है जो क्षेत्र निगम कर्मी है। इसमें एक पद है जीएम का, जो कागुजारियां हमको जानते हैं वो यहाँ पर आवे और इन दोनों बिंदुओं को स्पष्ट करें कि जिससे हमारा ये निगम आगे बढ़े, बचे और हम सब लोग पुष्टि हों इस बात से। आज की मीटिंग का उद्देश्य जो है वो तो आपके सामने है ही, और जैसा कि अभी रामानुज भाई ने कहा कि जो भी गतिविधियां हैं उसका बारीकी से अवलोकन करना, इसलिए उसको हम कैसे रोक सकते हैं, इस बिंदु के ऊपर भी एक विचार होना चाहिए। क्योंकि कई मामलों में हम देखते हैं कि पिछले 10 साल से ऐसे चल रहा है, हो रहा है। सेवा नियमावली भी शायद मैं समझता हूँ कि आज से 15-20 साल पहले से ही शासन को भेजी जा चुकी है, लेकिन आज तक हमारे सामने जो है कि न वो सेतु निगम में लागू हुई है और अभी हमें भी कोई संभावना ऐसी नजर आती नहीं है। क्योंकि उसमें जब शासन को भेजी गई है तो शासन से कई क्वारीज आ चुकी हैं, उन क्वारीज का निराकरण इनके स्तर से होना है। जनशक्ति नियोजन में क्या ये ले गए जानकारी है, अब जिस संघ को जानकारी अगर होगी तो वो भी हमको लगता है कोई लिखित या अधिकृत रूप से नहीं होगी, अनाधिकृत रूप से ये उनको मालूम हो सकता है किसी आदमी को कि इसमें उन्होंने क्या समावेश किया है। क्योंकि न तो हमारी एसोसिएशन से कभी कोई बैठक हुई है किसी भी मामले में, न हुई इस मामले में कोई ऐसी बात है, और लोगों को यही नहीं मालूम है। क्योंकि यहाँ गोपनीयता वो सब चीजें हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए, और बहुत सारी चीजें गोपनीयता नहीं होती जो गोपनीय होनी चाहिए। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जिसके ऊपर हम लोग को बैठ के अभी विचार करना है। हमारी जो मांगे थी, जिसपे अभी अध्यक्ष महोदय से बात हुई है हमारे प्रतिनिधियों की, उसमें अभी वो आपको जो बातें हुई हैं उनसे क्या विचार हुआ, क्या वो निर्णय देंगे, हमारी समस्याओं का समाधान वो कैसे करेंगे, ये सारी चीजें अभी शायद वो धीरे धीरे ये लोग के सामने है। हमारा आपसी समन्वय हो और हम आपस में सहयोग कर सके। इन्हीं दो बिंदुओं पर ये मोर्चा अधिक संगठित और एकताबद्ध होगा, ऐसा हमारा मानना है। हमारा मोर्चा साथियों,
मोर्चे का गठन क्यों किया गया था? जो शक्ति मोर्चे को आप सभी लोगों ने दी थी वो बरकरार रहे और उसके लापरवाह हो रहे हैं। ये लापरवाही उचित नहीं है। आपके सहयोग की और आपके लापरवाही की सारी रिपोर्टें शासन को जाएंगी। हम जो शक्ति अर्जित किए हुए थे उसको आकलन दोबारा किया जाएगा और तभी अपने में शामिल करें। ये दिखाए कि ये आवाज केवल जनसंपर्क की नहीं है, ये जनसंपर्क की नाम है। ये आवाज हर एक डिसेबल अधिकारी कर्मचारी उसकी होनी चाहिए। जो हमारे जो अभी भी कुछ लोग जरूरी है कि हम अपने मोर्चे की शक्ति को बढ़ाएं। इसका विस्तार हम अपने मुख्यालय के अलावा बराबर इकाइयों में और सिखलाए गए थे या अभी जो कुछ ऑन ऑफ डेप्रेशन में मांगे गए हैं, हमें यह भी ध्यान देना होगा कि इनके जो वेतन पर जो खर्च होगा, अन्यथा मेरे को पता नहीं लग पाएगा कि मोर्चे की वास्तविक स्थिति क्या है। क्योंकि जो बीच में संवाद होता है वो संवाद में भी तारतम्यता आने जरूरी है और जब जरूरत पड़ेगी तो हम अपनी स्ट्रेंथ एक लेवल पर हम आके ये दिखा देंगे कि हम 1 नहीं 2 नहीं है, हमारी स्ट्रेंथ 6,500 है, वो 6,501 है। साथियों, अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जब तक जोर से नारा लगाया जाए तब तक हमारे जो नसें हमारी फड़कती नहीं है और जिसके नारा लगाने से सभी की नसें फड़कती हैं वो यहाँ बैठा हुआ है हमारे पांडे जी। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि एक बार अपनी पूरी आवाज में पूरी शक्ति से वो नारा दे जिससे हम लोगों के नसन थोड़ा सा संचार हो। आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय और सेतु निगम परिवार के सभी सदस्यों ने से निपट कर तब जाके वो 2 दिन का रिकॉर्ड निकाल पा रहे हैं। ये एक अपने आप में इतिहास है कि 2 दिन में एक पुल जो हम आज बना रहे हैं डिपॉजिट में, ये बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। ये सेतु निगम जो है कॉन्ट्रैक्ट के जो वर्क है, हमारे बड़े प्रोजेक्ट जो है उससे हमारा सर्वाइवल है, उसी पे ज्यादा ध्यान हमारे प्रबंध निदेशक को देना चाहिए। जैसे आज के तारीख में बेंगलोर जैसा काम है, केवल बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ऐसा क्यों किया, क्या कारण है उसके पीछे, और इसके कर पाना बड़ा मुश्किल है कि वो एडॉप्ट प्रमोशन तो ले लेता है लेकिन कार्य करने में उसकी इतनी कठिनाई होती है। नाजायज काम सारे उन्हीं लोगों से कराए जाते हैं और दबाव बना रहता है, अभी तुम एडॉप्ट हो, ये तुम कर सकते हो। अगर मैन पावर प्लानिंग हमारा पारदर्शी हो, लोगों के भविष्य की चिंता वाकई में करने के बाद तब इस चीज को लागू किया जाए। तीसरा पॉइंट ये है कि बजट के आधार पर, बैलेंस शीट के आधार पर हमारे सारे मांगों को उन्होंने रिडायरेक्ट कर दिया है। बैलेंस शीट तो प्रदेश का भी करोड़ों का घाटे का रहता है। क्या वहां पे प्रमोशन स्केल, क्या वहां पे आपके दिए, क्या आपके वहां पे और देर क्या रुक जाते हैं? हमको ये सरकार बताए कि इस तरीके से दोहरी नीति क्यों की जा रही है निगम के कर्मियों के साथ। ये एक बहुत बड़ा कुठाराघात है। मैं आपको बता रहा हूं, पीडब्ल्यूडी को फंड जो है उस पर सनिक्चर दिखाई पड़ गया है और आप लोगों को ये मैं बताना चाहूंगा कि अब निगम कर्मियों को इतना टाइट कर दो, इतने लांछन लगा दो उनके ऊपर कि रिटायर होने से पहले वो अपना फंड भी पूरी तरीके से ना ले पाए। ये सरकार की अपनी साजिश है। धन्यवाद सिन्हा जी।
आपका मार्गदर्शन, आपका सहयोग दोनों मोर्चे को चाहिए और सक्रियता के साथ इस मोर्चे के गठन में भाई श्री जीके अग्रवाल जी से हम प्रार्थना करते हैं, कृपया यहाँ आए और अपने उसी उत्साह से हम सभी को संबोधन दे। भाई अग्रवाल। उपस्थित सभाध्यक्ष, सभी अधिकारी एवं कर्मचारी, आप लोगों ने जो एकता दिखाई वो सराहनीय है। इसी में एकता के कारण ही हम जो है प्रमुख को नीचा दिखाने में सफल रहे। उसमें हमारी प्रमुख सचिव से आवश्यकता है वो अन्य निगमों से अलग करके इसको मिले, तभी हमें इसमें कामयाब में सफल होंगे। इसके अतिरिक्त हमें अपने इकाइयों में भी अपना जन जागरण फैलाना है और हर एक कर्मचारी के लिए मेरी आवश्यकता है, तो उससे भी दबाव बनेगा और दबाव बनाए रखना है, तभी हम अपनी मांगें पूरी करा सकते हैं। आदरणीय श्री अनिल जी को बोलना चाहते हैं जो इंदिरा नगर में डीपीओ है कि कृपया मंच पर आवे और अपने विचार रखें मोर्चे के लिए। अनिल गुप्ता जी आप कारीगर, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे जो प्रतिनिधि थे प्रमुख सचिव से वार्ता करके आए हैं और उन्हें कुछ आश्वासन भी दिए हैं और हम अपने इस आंदोलन को सुचारू रूप से चलाते रहें और अपनी एकता अखंडता को बनाए रखें और जितना भी वहाँ पीएससी बढ़ाई जाती है। जब पीएससी पर रहती है तब वहाँ पर केंद्रीय मंगाया जाता है। जब वो भी असफल रहता है तब कि अब सारे बल यहाँ पर शांत स्थापना में असफल है। अब केवल सेना ही इस कार्य को संपन्न कर सकती है। वैसे जब समस्त संवर्गों के संघ और भाइयों मोर्चे पर कौन जाता है? मोर्चे पर कौन जाता है? मोर्चे पर सेनाएं जाती हैं और सेना जब मोर्चे पर जाती है तो या तो और उनसे प्रार्थना करते हैं कि मोर्चा का भाव सेना का है और उसी सैनिक भाव से ही यहाँ सभाध्यक्ष महोदय और सेतु निगम परिवार के उपस्थित तमाम साथियों, मोर्चे के गठन का मुख्य उद्देश्य सेतु निगम को बचाने हेतु एक अभियान के तहत किया गया है कि जो सेतु निगम की जो सफल न आगे कभी होगी कि ये 2005 आते आते जो बेंगलोर का काम हमसे छीन रहा है, बेंगलोर के 2 काम छीन गए, फगवाड़ा का काम छीन रहा है, सूरत के काम की नोटिस आ गई है, पटना का काम उसी लाइन पर खड़ा हुआ है। तो आप ये समझिए कि जिस दिन पटना डूबेगा तो सेतु निगम को कोई बचा नहीं पाएगा। ये आप भली बात इससे परिचित हैं। आप अपने कमरे में बैठे हैं, आप अपनी कुर्सी पर बैठे रहे, आप अपनी जगह खड़े रहे, आप यहाँ से अलग रहिए बहुत शौक से, मगर आप ये सोचिए कि सेतु निगम जिस दिन दवाई देगा उस दिन आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। आपको सब उस दिन सड़कों पर बैठने के लिए आपको मजबूर होना पड़ेगा। ऐसे में हम कहने को तो ये कह रहे हैं कि प्रदेश में हमने कीर्तिमान स्थापित कर दिया है और 131 पुल तैयार कर दिए हैं, मगर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हमारा एक भी काम छीना हो। ऐसा जरूर हुआ है कि 10-10 साल काम पड़ा रहा हो, बहुत लेट काम पूरा हुआ हो, मगर आप ऐसा कभी नहीं हुआ कि मशीनें खड़ी हो और लोग वहां पर बैठे हो, पूरा स्टाफ मौजूद हो और आपसे काम छिन जाए। जो हम लोगों के चेयरमैन साहब से उस दिन वार्ता हुई उसमें हमने अपनी व्यथा वही सुनाई कि हमने कहा कि हमें खुशी है कि सेतु निगम ने 131 पुल बनाए, हमने प्रदेश में कीर्तिमान स्थापित किया, मगर एक कीर्तिमान यह भी स्थापित हो रहा है कि कभी ऐसा नहीं हुआ है कि इतने काम छिने हो जो छिन रहे हैं। इसका हम लोगों को दुख है। हम लोग बेटा घाटा घाटा चिल्लाया जा रहा है, घाटे के जिम्मेदार हमारे कर्मचारी नहीं है। उसकी हमने बहुत छोटी सी एक मिसाल दी। हमने कहा बहुत लंबी बातें न करते हुए एक बहुत छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, शायद आपकी बात मेरी बात आपके दिमाग में आ जाए और ठीक उसी तरीके से आप पूरे परिवार को समझ लीजिए कि आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं और उस बिल्डिंग में अगर उसकी हमने लागत 10 लाख रुपए रखी है कि 10 लाख में बिल्डिंग तैयार करेंगे जिसमें 500 बोरी सीमेंट लगेगी और 10 क्विंटल सरिया 1000 क्विंटल सरिया लगेगी। लाख रुपए का मैंने एस्टिमेट बनाया है और
सीमेंट उसमें कम नहीं लगेगी। मैं उनको कतई नहीं छोड़ूंगा, बशर्ते केवल कोई ऐसी कोई बात ना आ जाए, कोई किसी दैवीय आपदा ना आई हो कि जिसकी वजह से, जैसे हमने कहा सुनामी पीड़ित जैसे सुनामी लहर आ गई, कि सुनामी लहर आ गई तो उसको तो मजबूरी है कि भगवान ने एक ऐसा प्रकोप भेज दिया। तो जैसे कि कहा, उन्हीं ने कहा कि मैं आपकी पूरी बात से पूर्णतः सहमत हूँ, आपके दर्द से पूरी तरीके से सहमत हूँ। उन्हीं ने ये बात कही कि सेतु निगम जो है ये पूरे भारतवर्ष की एक ऐसी संस्था है, ये ऐसी अच्छी संस्था है कि जो पूरे देश में कहीं नहीं है, आपका प्रदेश में नहीं पूरे देश में नाम है, और इसका रहना अति आवश्यक है। मैं भी ये चाहता हूँ कि सेतु निगम किसी भी प्रकार से न टूटे, और मैं भरसक प्रयास कर रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और करता रहूंगा कि सेतु निगम किसी तरीके से बचा रहे। जिन्होंने उसके खिलाफ कार्रवाई की है उसको मैं किसी भी प्रकार से नहीं छोड़ूंगा। और आप जितने सजग हैं, मुझे इस बात की खुशी हुई है कि आप अपनी जगह पूरे सजग हैं। अभी मैंने जल्दी आपको बुला लिया, आपको तो जब मामला सभा पे पहुंचना चाहिए था तब बुलाना चाहिए था, प्रबंध निदेशक ने बहुत जल्दी कर दी। आप और कीजिए, आप और कीजिए, आप ऐसे जागरूक लोगों के होने की अत्यावश्यक जरूरत है, और आप इसको बचाइए। ये जो चोटे, ये जो मक्कार, ये जो दगाबाज, ये लोग जो बैठे हुए हैं, इनके ऊपर आप कड़ी निगाह रखिए, तभी आपकी संस्था बच पाएगी। इसके लिए आपको मैं शाबाशी देता हूं कि आप लोग जो है इसके लिए इस काम में आप लोग लगे हुए हैं। तो आप साथ चलिएगा, मगर जितने भी लोग थे उसमें किसी भी एक आदमी ने कहा कि मैं जेल नहीं जाऊंगा, मुझे पीछे छोड़ दो, मैं नहीं जाऊंगा। हर आदमी ने, चाहे उसमें इंजीनियर वर्ग का आदमी हो, चाहे उसमें छोटे वर्ग का आदमी हो, हर आदमी जेल जाने के लिए तैयार था। कि जो ये आपका सेतु जो आप बना लेते हैं, सेतु बनाने में आप एक नंबर पर है, मगर जो आपके कार्मिक के वर्ग के लोग हैं, जो कार्मिक पे बैठे हुए लोग हैं, जो अपने कर्मचारियों की सुख और सुविधाओं की ओर ध्यान देना चाहिए, उसमें ये लोग पूरी तरीके से जीरो है, बिल्कुल नकारे हैं, बिल्कुल निकम्मे हैं। इनको अपने कर्मचारियों के लिए, अपने काम करने वालों के लिए जिस तरीके से पूर्व नंबर 1 होना चाहिए, उसी तरीके से अपने कर्मचारियों के भविष्य के बारे में इनको सोचना चाहिए, तभी ये अच्छे जय कहलाएंगे। हमें अंदाजा न हुआ कि आपकी जो ये गुमराह जो अफवाह किया गया था, इससे मैं साफ हो गया। मैं इसीलिए आपसे खुलकर बात कर रहा हूँ। आप 3 महीने तक के आराम से बात कीजिए, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जो मैंने ये कहा कि प्रबंध निदेशक ने आपको कहा कि ये ब्लैकमेलर, मुझको ब्लैकमेलर कहा, मैंने उनके मुंह पे कहा। प्रबंध निदेशक बैठे थे वहां पर, मिस्टर मलिक भी बैठे थे, मिस्टर सुरेश जी बैठे थे, मिस्टर जय किशोर बैठे थे। मैंने कहा कि आपकी जो तस्वीर हम लोगों के सामने रखी गई थी, वो गालियां बकने वाला व्यक्ति, जाओ पूछो पूरे जनपद में कि कितना मिस्टर चेयरमैन जो गालियां बकते हैं। कहा गया ये तो ब्लैकमेल करते हैं मुझको। मैंने मुंह पर ये बात कही, मैंने कहा कि मेरी कोई मंशा नहीं है कि अपने प्रबंध निदेशक को झूठा बनाओ या इनके यहाँ पर बेइज्जती करूं, मगर मेरी मजबूरी है कि मैं सच बोलूं और सही बात आपके सामने रखूं, क्योंकि नहीं मैंने कहा इस बहुत बड़े आप हैं, इसलिए मुझे आपके बारे में बात बताना बहुत जरूरी है। और मैंने उसे कहा कि जिस तरीके से आप रिवाइज एस्टिमेट के लिए बार बार कह रहे थे कि ये लोग मुझे, मैं पैसा देने के तैयार हूँ, जितना चाहे पैसा मुझसे ले जाए, मैं इनसे खुद ढूंढता रहता हूँ, 3-3 दिन मैं ढूंढता रहता हूँ, ये मुझको मिलते नहीं है, इनके लोग मुझको मिलते नहीं है। वहाँ का जो कार्मिक है वो इतना काम करने वाला है, मैं तारीफ करता हूँ पूरे सेतु निगम के कर्मचारियों की कि वो बहुत काम करने वाला है, और इससे अच्छे काम करने वाले लोग कहीं नहीं है। अगर निकम्मा है कोई वहाँ, तो सेतु निगम का उच्च प्रबंधन जो प्रतिनियुक्ति पर आया हुआ है, वो निठल्ला, निकम्मा और कामचोर है। वो कोई भी सुविधा सही नहीं देता है। ये अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के ये शब्द हैं, ये मेरे शब्द नहीं कि मैं वहां बुराइयां कराता, ये उसके शब्द हैं। उसने कहा कि 50 करोड़ रुपए मैं दे रहा हूं, मैं ये भी कागज ही नहीं ला के दे रहे, और अगर इसमें 1 करोड़ रुपया भी कम मिला तो मुझको बहुत तकलीफ होगी। 50 में से अगर मगर कोई कागज नहीं ला रहे, मुझको नहीं लगता है कि ये पूरा पैसा ले जा पाएंगे। मैं तो यहाँ पर पैसा देने के लिए बैठा हूँ कि नहीं चेयरमैन ऐसे, चेयरमैन ने खुद कहा है कि अगर ये काम न करे तो इन सालों की तुम पतलून उतार लो और इनको नंगा कर दो। तो ये जो मीटिंग हो रही है, हमारे प्रबंध निदेशक को बहुत तकलीफ हो रही है। कल गोमती नगर मीटिंग हो गई, आज यहाँ मीटिंग हो रही है, फिर आगे मीटिंग होगी, अब तो चेयरमैन से वार्ता हो गई, बंद होना चाहिए। मीटिंगें हमारी पूरी चलती रहेंगी। आज यहाँ हो रही है, अब की मंगल को हम लोग जो इंदिरा नगर में कर देंगे, शुक्र को तो यहाँ करेंगे, फिर एक मीटिंग कहीं ना कहीं निशानगंज में कर लेंगे, जैसे होगा करते रहेंगे। और
कि चेयरमैन ने अपने साफ शब्दों में कह दिया है कि जो पर मरेंगे हमारी शिकायत करने जाएंगे तो ये कहा जाएगा कि साइन तुम्ही ने किए थे, अब तुम ही झेलो इसको, मैं इसके बीच में नहीं पड़ता। ये जो झूठ चमत्कारी जाने से हमको भी बहुत तजुर्बा हासिल हुआ। ये जो यहाँ पर बहुत वो कार्मिक के लोगों को चैन से बैठने नहीं देगा, क्योंकि हमको प्रबंध निदेशक से अपने कामों को पूरा कराना है। प्रबंध निदेशक अगर नहीं कर पाते तो उनको हमें घेरना भी पड़ेगा, उनको बंद करना पड़ेगा। अब वो चेयरमैन के पास भी हमारी शिकायत नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो फिर समाप्त करता हूँ। और साथ ही साथ आपको आवाज लाने के लिए अनुरोध करता हूँ। के टक्कर पे के टक्कर पे इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। सबसे अधिक भार का वहन करने वाले अग्रसरी अब्बे खान जी को हम बुलाना चाहते हैं, जो हमारे मोर्चा के अध्यक्ष हैं। वो आपको बताएंगे कि मोर्चा अब क्या करेगा और कैसे करेगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री खान साहब। पहले मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं कि आप लोग अपने भोजनावकाश के समय में कुछ क्षण निकालकर चिंतन मनन के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप कहेंगे कि ये चिंतन मनन का उद्देश्य क्या है, आप सभी अवगत होंगे, फिर भी मैं एक वक्तव्य पुनः दोहरा देना उचित समझता हूँ। सेतु निगम अधिकारियों कर्मचारियों की सामूहिक हितों की रक्षा करना, ये आपत्ति का उद्देश्य है। उस उद्देश्य को हल करने के लिए कहता हूं कि बगैर शक्ति की न कोई मोर्चा बन सकता है और न कोई अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। शक्ति प्रदान करे जो अनेक सेतु निगम के अनेक हैं, जन जागरण अभियान चल रहा है, उसकी आवाज के बीच में गई। आपका भी कर्तव्य बनता है कि जो सेतु निगम में जो घाटे हो रहे हैं उसके कारण क्या है, कई कारण है। उसमें एक कारण ये भी है कि हम अपने ही धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। वो फीस कहाँ से आती है? वो फीस आप पैसे से देते हैं। वो भी इस बात से समझ जाए कि कठोर कार्रवाई भी करेंगे तो उसका अंजाम भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन साथ ही ये भी है कि हम इतना ढील न दे दें कि सब सिस्टम ही बिगड़ जाए। तो यह आप सबका कर्तव्य है कि जो वर्तमान में मैनेजमेंट है उस पर इतना अंकुश लगाएं। प्लानिंग क्या है, घाटा क्यों हो रहा है, ये सब सारे मुद्दे हैं। साथ ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हम लोगों ने जो बात कही और लिख के भी दिया, उसके कुछ अंश मैं पढ़ के सुना देना चाहता हूँ। उसमें इन चारों समस्याओं को घाटे एवं लाभ से जोड़ना न तो नियमता उचित है और न ही निगम तथा इसके कार्मिकों के हित में है। यहाँ यह भी उल्लेख करना अनिवार्य है कि सेतु निगम न होने पर जोखिम भरे कार्यों के प्रति निगम कर्मियों की उदासीनता होगी और रुचि नकारात्मक हो सकती है, जिससे निगम की कार्यशैली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने पर प्रगति में गिरावट स्वाभाविक है। कैसे होता है, उल्लेख करना मुश्किल है। अपने परिवार से हजारों किलोमीटर दूर रहकर मात्र 3200 रुपये में कार्य करने वाले उन कार्मिकों की स्थिति दिन रात के कड़े मेहनत से आज छिड़ हो गई है। अतः उनकी संघर्ष सीमा को हटाया जाना अब सेतु निगम की प्रमुख मजबूरियों में से एक है। वर्ष 2003 से महंगाई भत्ता पर रोक तथा समयमान वेतनमान की अनुमतियों के प्रति उनकी अरुचि ने निगम को और लाभान्वित में बाधा पहुंचाई है। निगम के प्रतिष्ठा से जुड़े कार्यों में होने वाली हानियों के प्रति मात्र संबंधित होने वाले हानियों ने निगम के अस्तित्व पर सवालिया निशान लगा दिया है।
जिस पर त्वरित कार्रवाई अपने स्तर से कर निगम एवं उनके कार्मिकों को सार्वजनिक हितों की रक्षा कृपया करें। आपको स्वयं निर्णय लेना है कि वर्तमान समय में क्या करें। एक डायलॉग जो है, जो चेयरमैन ने दिया था, वो डायलॉग को दोहराना उचित समझ रहा हूँ कि, और मैं समझता हूँ कि बच्चा भी जानता होगा वह डायलॉग, फिर भी दोहराना उचित समझता हूँ। उसने एक बात कही कि जो डर गया वो मर गया। यानी ये शोले का डायलॉग है, ये शोले का डायलॉग है जो कि किसी अच्छे इंसान व्यक्ति के द्वारा नहीं दी गई थी, फिर भी इसका प्रयोग आपके दिन प्रतिदिन नित्य कार्यों में जरूरत पड़ती है। तो इसका मतलब इशारा ही काफी है कि जो डर गया तो मर गया। तो साथियों, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, या अगर आप एक मिनट, अभी सभा की जो भी अभी कार्रवाई को समापन की ओर संचालक महोदय ले जाएंगे, साथ ही वो अगली कार्यक्रम के बारे में भी अवगत कराएंगे। मैं संचालक महोदय को हमें निर्देश हुआ है कि संघर्ष मोर्चे की मीटिंग मुख्यालय पर सप्ताह में एक दिन शुक्रवार को हुआ करेगी। मंगलवार को मीटिंग अन्य क्षेत्रों में हुआ करेगी। इसी क्रम में अगले मंगलवार, आने वाले मंगलवार को दिनांक 15/3/2005 को इन प्रकल्पना कार्यालय में होगी, ऐसा हमको बताया गया है। आप को बता रहे हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय ने बार बार अपील की कि जब तक हम में एकता नहीं होगी, जब तक हम में संकल्पता नहीं होगी, हमको एकता कर पाने में अक्षम होंगे। इसी पर हमें एक बड़ी अच्छी छोटी सी कहानी याद आ रही है, हम आपसे बांटना चाहते हैं। आपसी एकता नहीं हो पा रही है। एक किसान के घर में दो विद्वान किसान से उन्होंने कहा कि हमारे भोजन की व्यवस्था करें। उन्होंने कहा महाराज भोजन तैयार हो रहा है, तब तक आप लोग स्नान कर ले। जब पहला विद्वान स्नान करने गया तो उसने दूसरे से पूछा कि भाई ये तो गए विद्वान कैसे हैं? तो पहले वाले ने कहा क्या बात करते हो यार, वो तो एकदम बैर है। जब अरे इनको मिला गधा, जब दोनों लोग नहा के आए, भगन साहब जब बैठे तो उसने एक थाल में भूसा और एक थाल में घास दोनों के फंस गया और लाके कहते महाराज कपड़े महाराज आप लोग भूल गए। आज नहीं दशा है, प्रबंध तंत्र हम नाम नहीं लेंगे। प्रबंध तंत्र दोनों को, किसी को भूसा दे रहा है, किसी को घास दे रहा है, और उसकी मांगे किसी की नहीं मान रहा है। इसके अलावा कोई और बात नहीं है। अगर कर्मचारी भाई हम लोग मनुष्य बने, आपस में हम कर्मी बने, जिससे हमारा आपकी मांगे पूर्णता के साथ मनोमन मान सके। अब हम इससे करेंगे कि वो यहाँ पर आवे और सभा की समाप्ति की घोषणा करते हुए तो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एकजुट रहें और प्रमुख सचिव महोदय से जो मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों की वार्ता हुई है, उन गाइडलाइंस के चलते हुए हम अपने आप को एकजुट बनाते हुए एकता का परिचय देते रहे। अपनी कार्रवाई के अपने दायित्व में रहते हुए, अनुशासन की सीमाओं में रहते हुए समाप्ति की अनुमति दी जाती है। धन्यवाद।